अगर हम देखें कि हमारे एप्पल में क्या हमें चुनौतियां क्या आती हैं, चुनौतियां आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम जो चुनौतियां हम देखते हैं थोड़ा लेटर स्टेजेस पे जाकर के कि अच्छा फ्रूट सेटिंग कम हो गई है, फ्रूट में कुछ क्वालिटी नहीं आ पा रही है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें कलर का इशू आ रहा है, उसमें साइज नहीं बन पा रहा है, उसका प्रॉपर उसका शक्ल नहीं दिख रही है फ्रूट की। हम ये सब चीजें जाकर के जज करते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग को समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम शुरू से आ जाती है। अगर हमारा बड ब्रेक सही नहीं है, अगर हमने बड ब्रेक के टाइम पे अपना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही से नहीं किया है, तो प्रॉपर लीफ ग्रोथ नहीं हो पाएगा, टाइमली हमारा पेड़ जो है वो तैयार नहीं हो पाएगा। टाइमली अगर पेड़ तैयार नहीं होगा तो उसमें फ्लावरिंग के इशू आएंगे, और अगर फ्लावरिंग का इशू आ गया या पेड़ अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, पेड़ में खाना सही से या कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं बन पा रहे हैं, तो फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, आगे चल के फ्रूट डेवलपमेंट और फ्रूट की ओवरऑल क्वालिटी, यील्ड पे असर आ जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अपनी जो आप चुनौतियां देखते हैं उन्हें लेटर स्टेजेस पे जाकर के ना देखें, उन्हें लेटर स्टेजेस पे आगे चल करके करेक्ट अगर करने से अच्छा है कि आप शुरू से ही बड ब्रेक के टाइम से ही आप लोग सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट लेकर के चले, ताकि आपका पेड़ अपने आप को तैयार कर सके वो सारे ज़रूरी फंक्शंस के लिए, वो सारी ज़रूरी एक्टिविटीज़ के लिए जिनका इफेक्ट फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्रूट की साइज, फ्रूट की यील्ड, हर एक एस्पेक्ट पर आता है। और एक और चैलेंज हमारे सामने जो ऑर्चिड में देखने को मिलता है वो होता है ऑल्टरनेट बेयरिंग का या ऑन ईयर ऑफ ईयर का। तो ये आप लोग प्लीज इस चीज को कंसिडर करें, इस चीज को समझें। मैं जानती हूँ आप लोग के आसपास शायद ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे, उदाहरण होंगे ऐसे, जहां पे आप देख रहे होंगे जो भी लोग सही से नाइट्रोजन की मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग अपने ऑर्चर्ड में सही से पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन्हें ऑन ईयर ऑफ ईयर जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चाहे जितनी मर्जी हैवी क्रॉप हो, अगर वो सही से अपना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट पे, तो ये ऑन ईयर ऑफ ईयर वाली चीज नहीं आती है। तो अगर ऑन ईयर ऑफ ईयर वाली चीज खत्म करनी है हमको अपने ऑर्चर्ड में, हर साल अगर हमें अपने ऑर्चर्ड में प्रॉफिट लेना है, तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लस पूरे साल करेक्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें करके चलना पड़ेगा। और एक और चीज आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए, एक हम बहुत बड़ा अपने ऑर्चर्ड में चुनौती देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है, बीमारियों की प्रॉब्लम हो रही है, इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। अगर खुराक सही है, अगर आपने अपने ऑर्चर्ड को, पेड़ को खुराक सही दी है, सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर आपने किया है, तो आपके पेड़ में इम्यूनिटी आती है, उसमें इतनी अपने अंदर पेड़ में इतनी शक्ति आती है कि वो जो मौसम में उतार चढ़ाव हो रहे हैं या फिर जो बीमारियों की प्रॉब्लम है, इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम है, पेड़ बहुत हद तक उनसे लड़ने के काबिल बन जाता है। तो अगर हम करेक्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके रखते हैं, खुराक सही से देकर के चलते हैं, तो हमारा पूरा ऑर्चर्ड हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, पेड़ में हमारे इम्यूनिटी आती है। और एक जो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे ऑर्चर्ड में बीमारियों का, इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन का, उससे भी हम बहुत हद तक लड़ पाते हैं। तो ये जो जितनी भी हमारे सामने मैक्सिमम चैलेंजेस हैं, मैक्सिमम जो चुनौतियां हैं हमारे ऑर्चर्ड में, बहुत हद तक हम इनसे डील कर सकते हैं अगर हम करेक्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लेकर के चले, शुरू से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट तक। आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन में पोस्ट हार्वेस्ट बार बार सुनाई पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, और उतना ही जरूरी अभी हमारा जो बड ब्रेक पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो है। शुरुआत से लेकर के अंत तक हमें एक एक स्टेप पे सही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके चलना है। अब क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एक रिलेशनशिप समझ लेते हैं न्यूट्रिएंट रिमूवल पे और न्यूट्रिएंट एडिशन पे। सिंपल सी बात है, जितना हमारे पेड़ में से, जितना हमारे ऑर्चर्ड में से न्यूट्रिएंट रिमूव हो रहा है, उतना हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम उतना नहीं देंगे तो हमारे सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी आएगी, पेड़ में न्यूट्रिशन की कमी आएगी। जहां न्यूट्रिशन की कमी आनी शुरू हो गई, वहां ओवरऑल हमारे ऑर्चर्ड की प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, यील्ड सब कम होने लग जाएगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम, अगर हमारा जो सपोज अगर हमारे ऑर्चर्ड में नाइट्रोजन की जो रिमूवल है,
लगभग अगर 11-12 किलो पर एकड़ की हो रही है तो उसके मुकाबले हम 70-80 किलो नाइट्रोजन दे दें, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जो नॉर्मली हमारे ऑर्चर्ड्स में हो रही है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल वेस्टफुल अप्रोच है ये। आप फर्टिलाइजर को वेस्ट कर रहे हैं, आप रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सॉइल खराब हो सकती है, पानी खराब हो सकता है, हवा खराब हो सकती है। तो हमें एक बैलेंस बना करके चलना है और